हेलो दोस्तों, आशीष क्याल हियर। वार्म वेलकम टू आशीष क्याल ट्रेडिंग गुरुकुल। एंड मैं बात करने वाला हूं आप लोगों के साथ में कैसे सही तरीके से आरएसआई को कंबाइन करना चाहिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट फोरकास्ट के साथ में। आई एम श्योर यू आर लविंग द आरएसआई सीरीज विच आई हैव स्टार्टेड एंड माय मेन इंडिकेटर इज आरएसआई। आई एम क्लबिंग दैट टुगेदर विथ फिबोनाची एंड वी आर गोइंग टू लुक इट कैसे फिबोनाची के साथ में कंबाइन होता है और कैसे उसे देखा जाता है, कैसे करना चाहिए। तो ये पूरी सीरीज और प्लेलिस्ट है आपके सामने। अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाके आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। सिंपल स्टेप्स आरएसआई को कैसे यूज करना है सही तरीके से, वो मैंने आपको सिखाया। और ये वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं, आपके कमेंट्स डालिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बिकॉज तो ही मजा आएगा, मुझे समझ में आया कि आपको ये आरएसआई की सीरीज पसंद आ रही है। और बहुत ही पावरफुल टूल है वो, लेकिन बहुत गलत तरीके से मैक्सिमम लोग यूज करते हैं, इसीलिए लॉस करते हैं जब आप इंडिकेटर को यूज करते हो। पहली चीज, भाव भगवान से मतलब प्राइस पे फोकस रखना है। आपका जो भी ट्रेडिंग डिसीजन है वो प्राइस डिसाइड करेगा। आरएसआई आपके मोमेंटम को बताएगा कि कितनी स्पीड है, गाड़ी कितने स्पीड से जा रही है, स्पीड कम हो रही है कि स्पीड बढ़ रही है। स्पीड बढ़ रही है तो क्या वो 120 किलोमीटर पर आवर पे, तो थ्रॉटल होगी। 120 से 140 पे जा रही है यार, थ्रॉटल होगी नॉर्मल मारुति की कार। तो थ्रॉटल होगी तो इसका मतलब थोड़ा स्पीड कम होगा। वही चीज मार्केट में, अगर मार्केट बहुत ज्यादा रैली कर दिया बहुत शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में, तो इसका मतलब वो ओवरबॉट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं रिवर्स लेना है। ओवरबॉट है का मतलब हुआ वहां शायद स्लो हो सकता है, मोमेंटम कम हो सकता है, रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठेगा अगर मैं बाय करूंगा तो। ये सिंपल टर्म्स में ओवरबॉट मतलब रिस्क रिवॉर्ड बैठेगा ही नहीं। वो होता है आरएसएम। लेकिन अगर मैं इसके साथ में अलग अलग इंडिकेटर्स को कंबाइन करूं, बॉलिंग बैंड्स है, फिबोनाची है, ये चीजों को कंबाइन करूं तो ट्रेड बहुत अच्छा बन सकता है। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू विद दिस सीरीज वेयर आई एम शोइंग यू दीज कॉन्सेप्ट्स and combining with these techniques of tools of Fibonacci and other things आपने देखे नहीं होंगे, तो मैं आज आपसे बता रहा हूं। तो लेट मी वेरी क्विकली शेयर अक्रॉस माय स्क्रीन एंड लेट मी जस्ट शो इट अक्रॉस कैसे हमें आरएसआई को देखना है। एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस ऑन दी डेल्टा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे, सर ब्लैक विंडो मत यूज करो, व्हाइट करो, क्योंकि स्क्रीन क्लियरली दिखती है। तो मैंने व्हाइट स्क्रीन पे लगाया है एंड आई एम गोइंग टू शो यू डिफरेंट कॉइन्स, क्रिप्टो करेंसी। अगर आपने नहीं देखा होगा दोस्तों, ट्रम्प का कॉइन लॉन्च हुआ था। मैं यहाँ पे चार्ट पे आपको दिखा देता हूँ, ये डेल्टा एक्सचेंज पे अवेलेबल भी है। ट्रम्प यूएसडी कहां पर था वो, $22.5। हाई बनाए $80 और अभी 54 के आसपास है। क्रेजी मूवमेंट हो रहा है, क्रेजी मूवमेंट। आप खुद देख सकते हैं कहां से कहां गए। यहाँ पर अलग अलग यूएस डॉलर्स आपको, सॉरी यूएस डॉलर्स नहीं, यहाँ पे अलग अलग क्रिप्टो अगेंस्ट यूएस डॉलर्स आपको दिख रहे हैं। बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, ट्रम्प, एक्सआरपी, डॉज, बहुत सारे। और मस्त मोमेंटम है यार यहाँ पर। मार्केट में अगर आप देखोगे, अगर अभी तक आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो जैसे मैं भी कर रहा हूं, वहां यार मोमेंटम आ ही नहीं रहा है, मोमेंटम ही नहीं बन रहा है। कितना टाइम हो गया आज, और फिर इवेंट आ रहा है, फिर बजट आ रहा है, तो बहुत चैलेंजेस हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मोमेंटम हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं मिल जा रहा है। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बहुत है, यहाँ पर रिस्क भी बहुत है। दोनों चीजें याद रखना आप। खाली अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, देर इज नो फ्री लंच, रिस्क भी है। स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, क्योंकि अगर कुछ मेजर मूव हुआ तो वोलैटिलिटी आप देख पा रहे हो। यहां पर देखिए ना, मूवमेंट परसेंटेज टर्म्स में आप देखिए कितना ज्यादा है। मतलब यहाँ 3.58%, बिटकॉइन 7%, इथेरियम। मूवमेंट इज क्रेज। बट इफ यू हैव द स्ट्रेटेजी, इफ यू हैव द राइट वे ऑफ लुकिंग एट इट, इफ यू नो हाउ टू कंबाइन इट विथ सिंपल टेक्निकल टूल्स, पैसा बनता है। तो स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, लेकिन वही मैं बता रहा हूं। और अगर आपके पास में डेल्टा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में यूज करो, क्योंकि बहुत कन्वीनियंट है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म को टेस्ट करना, तो लिंक नीचे है कमेंट में, आप जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड यू कैन टेस्ट इट आउट। कैसे, सिंपल 10,000 रुपए से शुरू करिए, 5,000 से करिए, टेस्ट करिए कि चलता है कि नहीं। बहुत ही सिंपल वे से देखना है और सिंपल स्टेप लेना है और आपको करना है। तो चलिए, अभी फिलहाल मैं आपको ले चलता हूं मेरे क्रिप्टो की दुनिया में। यहां पर फिलहाल मैं अगर बिटकॉइन पे देखूं, तो बिटकॉइन पे मेजर हमने बात की थी लास्ट टाइम में। बिटकॉइन के बदले आपको इथेरियम पे लेके चलता हूं और इन कॉन्सेप्ट्स को मैं आपको बताता हूं। मूवमेंट बहुत है, वोलेटिलिटी बढ़ रही है, जैसे जैसे ट्रम्प आ रहे हैं और मतलब डिक्लेयर कर रहे, इनॉग्रेशन हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है। तो इसके ऊपर क्रिप्टो की जो वोलेटिलिटी वो बढ़ चुकी है, वो तो पक्की बात है। और यहीं पे इसलिए स्टॉप लॉस के साथ काम करना है।
फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दो टेक्निक। एक है आरएसआई, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आरएसआई को, ये मोमेंटम बता रहा है। आरएसआई फिलहाल इथेरियम के इसमें देखेंगे तो 60 को पार नहीं कर पा रहे, मतलब मोमेंटम आरएसआई के हिसाब से डेली टाइम फ्रेम पे नहीं बन रहा है, वो हमें पता चल रहा है इस चार्ट से। लेकिन अभी भी ये जो इंडिकेटर है ये ओवरसोल्ड नहीं गया। ओवरसोल्ड मतलब 30 के आसपास, 30 के आसपास जाएगा या 28 के आसपास जाएगा तब पता चलता है यार ये तो मेजर ट्रेंड नीचे का है। लेकिन फिलहाल वैसा नहीं हुआ, इसका मतलब ट्रेंड अभी भी ऊपर का है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखे आरएसआई रेंज शिफ्ट, तो उधर जाके देखिए, आपको पता चले मैं क्या बात करूं। यहां पर जब तक आरएसआई 38-40 के आसपास के नीचे नहीं जाता है तो मेरा व्यू बाय पे रहेगा फिलहाल के लिए। ये ओवरऑल क्रिप्टो को देख के ना, यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है दोस्तों। अगर आप देखेंगे एक हेड बना है, शोल्डर बना है, शोल्डर बना है, ब्रेकआउट नहीं आया, तो इथेरियम 4000 के पार अगर जाएगा तो बहुत जबरदस्त रैली होगी। क्योंकि ये बहुत टाइम से कंसोलिडेशन में, बिटकॉइन कहां पहुंच चुका है, सोलाना कहां पहुंच चुका है, इथेरियम में अभी मूवमेंट बाकी है, वो मुझे पता चला। दूसरी चीज मैं यहाँ पे करूंगा, एक फिबोनेची टूल यहाँ पर लगाऊंगा। यहाँ लेफ्ट साइड में फिबोनेची रिट्रेसमेंट लगा दे, फिबोनेची बोलो फिबोनेसी बोलो, रिट्रेसमेंट लगाना है मुझे। ये लो, ये वेव से कैप्चर करो मैं टॉप की वेव, ठीक है। ये बना मेरा 61.8%, एग्जैक्टली 61.8% पे देखो ना कितने बार यहां पर सपोर्ट लिया है, इधर फॉल्स ब्रेक किया और रिवर्स हुआ ऊपर की ओर। तो 61.8 से बार बार रिवर्स हो रहा है। कैसे लगाया मैंने, लेफ्ट साइड में, और ये पूरा प्लेटफॉर्म डेल्टा का ही है जहां पे मैं चार्ट बता रहा हूं आपको। तो यहां पर लेफ्ट साइड में गया, यहाँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट लिया, ये वेव से ये वेव प्लॉट किया। मैं एलियट वेव नहीं अप्लाई कर रहा, मैं सिंपल स्टार्ट और एंड वेव की बात कर रहा हूं, वहां पर मैंने अप्लाई किया। तो मुझे एक चीज तो पता चली कि दो इंडिकेटर है जिससे पता चल रहा है हम बाय साइड पे। एक तो ये 61.8 के नीचे नहीं गया, रिट्रेस नहीं किया। दूसरा आरएसआई मेरा 37, 38, 40 के आसपास से बाउंस हो रहा है, मतलब गाड़ी बहुत ज्यादा स्लो नहीं हो रही है। अगर बहुत ज्यादा स्लो हो गई, सपोज आप 140 पे चल रहे थे जो यहां पर था, वहां से स्पीड कम किया आपने, अभी आप 60 पे चल रहे थे जो अभी के माहौल में। लेकिन जब आप 20 पर आ जाए, 30 पर आ जाए तो गड़बड़ तो पक्की है। लेकिन वो वहां नहीं है, तो मतलब ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड ठीक है, अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी शायद देख सकते हैं। गड़बड़ एक ही है कि यहां पर ऊपर सस्टेन नहीं करना। तो ट्रेड लेने के लिए अभी मैं जाऊंगा 1 आवर चार्ट। मैंने डेली देख लिया, यहाँ पे मैं फ्यूचर्स ले सकता हूँ, ऑप्शंस ले सकता हूँ, और मैं यहाँ 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट पे जाके देख रहा हूँ। अभी मैंने यहाँ 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट पे जाके देखा तो वोलेटिलिटी बहुत भयंकर है। आप खुद देखिए, 3136 था, कितने परसेंट की वोलेटिलिटी ये आप देख सकते हैं। ये पूरा पूरा मूवमेंट जो था 10% का है, 10% ऊपर गया, 10% नीचे आया, 10% ऊपर गया। वोलेटिलिटी भयंकर, मैं वही कह रहा हूँ। तो आपको एक सॉलिड कॉन्क्रीट मेथड चाहिए, वो पक्की बात है। तो यहां पर मैं प्राइस एक्शन अप्लाई कर रहा हूं भाई। ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, ये बहुत ही क्लासिक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, जो एक तो मुझे यहां पर मिल गई। पहली चीज ये, इसके नीचे विपसॉ कर रहा है वो, ठीक है, कितना विपसॉ है वो देखते हैं। मैंने लो स्पाइक लिया और यहां से मैं फीबो अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूं। बोला, देखिए कहां पर रुका है ये, 61.8% पे आके रुका है दोस्तों। 61.8 पे आप खुद देखिए, ये स्विंग था, ये स्विंग का जो रिट्रेसमेंट हुआ वो 61.8 पे आके एग्जैक्टली वहां पर बैठा हुआ है, वहां आके रुका मार्केट। और वहां से फिर बाउंस बैक आया, 2 बार ऐसा हो चुका है। ऊपर में हर्डल है और ऊपर से रिट्रेसमेंट आ रहा है। तो यहां पर मुझे एक इंफॉर्मेशन तो मिली कि भाई ये जो लो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लो बना हुआ है यहां पर, पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन है, यहां पर ये स्विंग अभी निकला है ऊपर, इस स्विंग को मेजर करने के लिए मैं 15 मिनट चार्ट पे जाके फिर से फिबो अप्लाई करके देखूंगा कि भाई ये स्विंग का कितना रिट्रेसमेंट हुआ। मैंने ये लो ले लिया, ये स्विंग अप्लाई किया, और इसका रिट्रेसमेंट मैं देख रहा हूं तो 38.2 रिट्रेसमेंट किया। तो मतलब ये है कि अगर 38.2 प्रोटेक्टेड है तो शायद ऊपर जाएगा, अभी कंफर्मेशन नहीं है मेरे पास, ठीक है। और आरएसआई कहां पर है, आरएसआई देखिए, जोन आरएसआई का देखिए बहुत जरूरी है, 76 तक जा रहा है।
आपको ध्यान है मैंने पहले रेंज शिफ्ट की बात की थी, आरएसआई 76 तक जा रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट पे, मतलब स्पीड पकड़ रहा है। और अभी नीचे आके ये 50 के आसपास आ गया है, 50 के आसपास से बाउंस होने की कोशिश कर रहा है। अभी मेरा सेटअप रेडी हो रहा है। यहां पर कैसे, मैं क्या देख रहा हूं फिलहाल, मैंने डेली चार्ट देखा जहां व्यू बुलिश था। ओवरऑल वापस से आपको बता रहा हूं क्यों। यहां पर अगर मैं डेली चार्ट देख रहा हूं तो प्रीवियस, ये मैं फीवो को हटा देता हूं, डेली चार्ट देख रहा हूं तो यहां पर प्रीवियस कैंडल के यहां पर 61.8 से बाउंस बैक हो रहा है बार बार। तो 61.8 से बाउंस बैक हुआ है, यहां पर एक पॉजिटिव ट्रेंड इमर्ज हो सकता है। कंफर्मेशन नहीं है मेरे पास टू बेसिक कैंडलस्टिक रूल के हिसाब से, तो थोड़ी सी यहां पर केयरफुली हमें ट्रेड करना होगा। दूसरी चीज, वोलेटिलिटी बहुत मिली है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, वोलेटिलिटी बहुत है, यहाँ पॉजिटिव कंफर्मेशन नहीं है फिलहाल के लिए। तो मुझे यहां पर वेट करना ही पड़ेगा ट्रेंड ट्रेड लेने के लिए। किस चीज का मैं वेट करूंगा, यहां पर मैं वेट करूंगा पॉजिटिव 1 आवर कैंडल चाहिए। कौन से बेसिस पे, प्रीवियस हाई के ऊपर बंद होनी चाहिए, प्रीवियस लो प्रोटेक्ट होना चाहिए, और क्लोज प्रीवियस हाई के ऊपर। 3 कैंडलस्टिक रूल आपको ध्यान है, अगर आपने नहीं देखा वो प्राइस एक्शन, तो प्राइस एक्शन में 3 रूल मुझे चाहिए। मुझे क्या 3 रूल चाहिए, मुझे पहला चाहिए ब्रेक अबाउ प्रायर हाई, तो इस हाई के ऊपर ब्रेक चाहिए। लो अबाउ प्रायर लो, प्रीवियस लो के ऊपर लो होना चाहिए जो इस कैंडल ने नहीं बना, एंड क्लोज अबाउ प्रायर हाई जो फिलहाल ये कैंडल नहीं करी, तो मुझे वेट करना होगा यहां पर पॉजिटिव ट्रेड लेने के लिए। लेकिन मैं पॉजिटिव के लिए इसलिए ज्यादा डिपेंड कर रहा हूं बिकॉज मेरा आरएसआई जो है वो 50 के ऊपर आ चुका है यहां पर। दूसरी चीज, मेरा डेली फिबोनाची के सपोर्ट से। तीसरी चीज, मेरा आवरली फिबोनाची सपोर्ट से। एंड चौथी चीज, 15 मिनट्स में मुझे यहां पर एक फ्लैट पैटर्न बनता हुआ दिखा, जो कि प्रीवियस प्राइस एक्शन सपोर्ट से ही बाउंस बैक हो रहा। तो यहां पर मैं अगर 15 मिनट चार्ट पे ट्रेड लेने की सोचूं तो या तो 1 आवर की वेट करूं, या मैं यहां पर एक थोड़ी पोजीशंस तो बना लूंगा। कौन से लेवल के ऊपर, इस हाई के ऊपर, ये स्विंग हाई है, ये हाई है स्विंग का जो लेवल है यहां पर हम देख पाएंगे क्लियरली। एक सेकेंड, ये लेवल है, हम 3391.95 आप लेफ्ट साइड में यहां देख सकते हैं, यहां पर हाई लिखा है। तो इसके ऊपर 3392 के ऊपर एक पोजीशंस बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस ये लो रखेंगे, फ्लैग का ब्रेकआउट अजम्पशन करेंगे, और मोमेंटम 15 पे बनना चाहिए। फिबोनाची का रिट्रेसमेंट रिस्क है क्योंकि डेली बायस पॉजिटिव नहीं हुआ है, ये अजम्पशन पे। और ये अजम्पशन पे मैं ट्रेड इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन सपोर्ट जोन है। जो प्रीवियस एक्शन आप देख सकते हैं, यहां रुका था, यहां रुका था, यहां था, फिर विपसॉ करने लगा इस लेवल को, तो इसकी इंपॉर्टेंस कम हो चुकी है, बिल्कुल कम हो चुकी है। लेकिन ये पैटर्न मुझे दिख रहा है, फिबोनाची सपोर्ट मुझे दिख रहा है। तो मैं यहां पर आवरली बाय करने के लिए 15 मिनट पे 3392 का लेवल जो हमने देखा था उसके ऊपर मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी इस कैंडल के ऊपर देखने की कोशिश करूंगा कि वहां मिलेगा क्या। तो इस तरीके से ट्रेड लेना है दोस्तों, फिबो को कंबाइन करके, आरएसआई को देखे और प्राइस एक्शन को देखे। तो यहाँ ट्रेड डालने के लिए आप डायरेक्टली यहाँ आ सकता हूं मैं, यहाँ पर मैं बाय अबाउ ऑर्डर भी डाल सकता हूँ, स्टॉप लिमिट ऑर्डर फिलहाल के लिए। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, और यहाँ पर जो भी बेस्ट बीड है उस पर डाल सकते हो, क्वांटिटी डाल सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। साइन अप करिए दोस्तों, लिंक है नीचे। और आपको अगर फिबोनाची के ऊपर और डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे बताइए, तो मैं ऐसे और वीडियो आपके साथ बताऊंगा। मैं फिर से कंफर्म कर रहा हूं, मेरा बुलिश व्यू क्यों है, क्योंकि आरएसआई 40 के नीचे नहीं जा रहा है, 38 36 पे ही अटक रहा है। तो वो एक पॉजिटिव साइन है डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे। डेली प्राइस एक्शन पॉजिटिव नहीं हुआ तो कंसर्न ही है। सेकेंड चीज, यहां पर अगर मैं डेली चार्ट पे फीबो अप्लाई करके देखूं तो क्लियरली 61.8 से बाउंस बैक, क्लियरली, बहुत ही क्लियरली आप देख पा रहे 61.8। तो ये दूसरी चीज। तीसरी चीज, मैं 1 आवर पे जाता हूं तो ये जो बाउंस बैक हुआ है ये भी पूरा फीबो का 61.8 से हुआ है, मतलब मार्केट का मूड बाई साइड पे है। देखो ना 61.8 पे कैसे रुका हुआ है।
वहीं से बाउंस है, तो मतलब मूड तो बाई साइड पे। अभी मुझे ये देखना है, और आरएसआई पे मुझे मोमेंटम फिलहाल बनना वेट करें। तो मुझे अभी ब्रेकआउट देखना है। ब्रेकआउट या तो मैं इस हाई के ऊपर बाय करूं जो ब्रेकआउट है, या मैं थोड़ा सा जल्दी बाय करूं जिससे रिस्क रिवॉर्ड मेरा बेटर बन जाए। तो मैं थोड़ा जल्दी बाय करना चाहता हूं जिससे रिस्क रिवॉर्ड बेटर बने। लेकिन मैं फिलहाल 1 आवर की वेट कर रहा हूं, जिसमें मुझे इस कैंडल को थोड़ा क्लोज की वेट करना है। अगर ये बेरिश क्लोज हो गई तो मैं थोड़ा कंसर्निंग रहूंगा, मैं वेट करूंगा। ये बुलिश क्लोज हो जाती प्रीवियस हाई के ऊपर, तब मैं छलांग लगाऊंगा ये ट्रेड लेने। और ये फिबो ये भी 30.2 को रिट्रेस किया। सो दिस वे यू कैन क्लब टुगेदर दीज थिंग्स एंड यू विल लव ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो दोस्तों ये था मेरा क्विक वीडियो आपके लिए, आरएसआई, फिबोनाची और प्राइस पैटर्न को देख के कैसे ट्रेड करना है। पसंद आए तो आपके कमेंट लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए अक्रॉस। और साथ ही में ये वीकेंड को मेरी एक ऑप्शंस के ऊपर क्लास होने वाली है, अगर आप वो जानना चाहते हो उसकी लिंक भी है नीचे। तो वो आप देख सकते हैं कैसे ऑप्शंस को सही तरीके से ट्रेड करना है। और अभी मेरा फोकस फिलहाल क्रिप्टो पे डाइवर्ट हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज यहाँ मिल रही है, मूवमेंट यहाँ मिल पा रहे। और जहां पर ट्रेड करना निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ा चैलेंज होता जा रहा है स्टॉक्स में, क्योंकि इवेंट्स के कारण मूव हो रहा है, वोलेटिलिटी मिल नहीं पा रही है, रेंज में फंसा हुआ है मार्केट, यहाँ ट्रेंड में है। तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड, और यहाँ अपॉर्चुनिटी मुझे बेटर मिल रही है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे जल्द। और आप कौन से कॉइन के ऊपर देखना चाहते हैं, कौन से क्रिप्टो पे एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, या कौन से इंडिकेटर को मैं कंबाइन करूं आरएसआई के साथ, वो लिखिए, तो मैं वो भी करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड साइन अप करना ना भूले डेल्टा पे, ये सारे कॉइन्स अवेलेबल है। हैव अ वंडरफुल टाइम।